हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड एंड ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं विक्की कुमार बहादुर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम एकेडमी ऑफ कॉमर्स में। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो हायर परचेस सिस्टम हम लोगों ने पढ़ रहा है। आज हम लोग हायर परचेस सिस्टम का जो है वो पार्ट 11th यानी 11th क्लास लेके आए हैं। इसमें हम लोग ऐसा क्वेश्चन पढ़ेंगे जिसमें हम लोग केस प्राइस निकालने सीखेंगे और केस प्राइस सीखेंगे हम लोग एन्युनिटी मेथड से। इससे पहले केस प्राइस निकालने का जो हम लोगों का बेक मेथड था उसके लिए मैंने आप लोगों को बता दिया था। इस वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि अगर केस प्राइस नहीं रहेगा और एन्युनिटी मेथड दिया होगा तो एन्युनिटी मेथड से किस तरीके से केस प्राइस निकालेंगे, केस प्राइस निकालने का कितना फॉर्मूला होता है, कितना कॉन्सेप्ट होता है, जो 3 फॉर्मूला होता है वो कहां कहां अप्लाई किया जाता है। उसके बाद हम लोग जो है 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका करने वाले हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 6 होगा और बुक का क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 17, 15, 16 और 17 और एग्जांपल नंबर 6 होगा। ठीक है, तो आओ एक एक करके बात करते हैं। ठीक है, आओ सभी चीजों के बारे में बात करते हैं। तो इससे पहले ही हम आप लोगों को बता दिए थे कि हायर परचेस सिस्टम जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें कोई कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें हम लोगों को केस प्राइस कैलकुलेट करने बोलेगा, यानी सब चीज रहेगा, केस प्राइस गायब रहेगा। और केस प्राइस कैलकुलेट करने का जो है वो 2 मेथड्स होता है, एक होता है हम लोगों का बेक मेथड और एक होता है हम लोगों का एन्युनिटी मेथड। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने जो है वो बेक मेथड को पढ़ रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, देख लेना। ठीक है, और आज हम लोग पढ़ेंगे कि भाई एन्युनिटी मेथड से किस तरीके से जो है वो केस प्राइस निकाला जाता है। और एन्युनिटी मेथड से केस प्राइस निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस बार जितने भी मैं नए क्वेश्चंस देख रहा हूं उसमें एन्युनिटी मेथड से केस प्राइस का जिक्र जरूर किया है, तो आप इसको एकदम अच्छे से सीखिएगा। अब बात करते हैं कि सर एन्युनिटी मेथड का मतलब क्या होता है। एन्युनिटी मेथड का मतलब होता है वार्षिकी विधि। अब एन्युनिटी मेथड में बनता कैसे है, एक बात समझ लो। एन्युनिटी का मतलब होता है कि सपोज कर लो हम बात करते हैं, ये है हायर परचेजर। कौन है ये? हायर परचेजर है। और ये है मान लो हायर वेंडर। कौन है ये? हायर वेंडर। ये इसका मान लो है मिस्टर ए और ये है मिस्टर बी। अब ध्यान से समझना, अब ये मिस्टर ए है परचेजर, मिस्टर ए क्या है? परचेजर। और मिस्टर बी क्या है भाई? मिस्टर बी है वेंडर। अब सिंपल सा बात है कि मिस्टर ए जो है मिस्टर बी से कुछ ना कुछ एसेट परचेज किया होगा। हाँ सर, बिल्कुल परचेज किया होगा। परचेज किया है तब तो परचेजर है वो। ठीक है, अब सपोज कर लो कि एसेट खरीदा गया था, सपोज कर लो हम बोल रहे हैं 3 लाख का खरीदा गया था। ठीक, और 3 लाख के बाद एसेट का डाउन पेमेंट जो है वो 1 लाख कर दिया गया था। इसके बाद कितना अमाउंट बचा था? 2 लाख रुपया। अब ये जो 2 लाख रुपया अमाउंट ड्यू था उसके लिए ए जो है वो बी को बोला कि हम जो तुमको है सपोज कर लो कि 50-50 हजार करके 4 इंस्टॉलमेंट देंगे, यानी 4 साल में पेड करेंगे। कितने साल में भाई? 50-50 हजार रुपया करके, 50-50 हजार रुपया करके कितना इंस्टॉलमेंट देंगे भाई? 4 इंस्टॉलमेंट देंगे, यानी 4 साल देंगे। ईयरली इंस्टॉलमेंट होगा 4 साल। अब सवाल है कि मान लो अगर 4 साल में इंस्टॉलमेंट पेड होगा और मान लो कि अगर आज एसेट खरीदा गया है, अभी अगर हम मान लेते हैं कि 2023 में एसेट खरीदा गया है, तो भाई 4 साल यानी 23 से 24, 25, 26, 27, 2027 में 4 साल कंप्लीट होगा। अब बताओ ये जो 27 में जो 4 साल कंप्लीट होगा तो आज उस एसेट का दाम जो 3 लाख रुपया है, क्या 4 साल बाद भी उस एसेट का दाम उतना रहता? नहीं सर, समय के हिसाब से जो भाई चीजें वो और महंगा हो जाएगा। ऐसे में तो भाई बी के लिए तो ये घाटा है, क्योंकि बी को जो पैसा है वो 4 साल में मिल रहा है। अब 4 साल में मिल रहा है तो अभी पैसा का जो वैल्यू है, अभी 3 लाख रुपया का जो वैल्यू है, 4 साल के बाद 3 लाख का उतना वैल्यू थोड़ी होगा। 3 लाख रुपया कम हो जाएगा क्योंकि चीजें महंगा हो जाएगा। आज 3 रुपया का, आज 3 लाख का जो पावर है, 4 साल बाद 3 लाख का वो पावर थोड़ी रहेगा। 4 साल बाद तो 3 लाख रुपया का पावर घट जाएगा, यानी 3 लाख रुपया जो है वो सस्ता हो जाएगा और चीज और ज्यादा क्या हो जाएगा? महंगा हो जाएगा। तो उस समय जो है ये देखा जाता है कि आज पैसा जो होगा वो इंस्टॉलमेंट में तो पेड होगा, लेकिन मनी का परचेजिंग पावर कितना है, यानी एन्युनिटी वैल्यू कितना होगा, जिससे यह पता लगाया जा सके कि 4 साल बाद जब इंस्टॉलमेंट पेड होगा तो उसका कितना परचेजिंग पावर होगा। इसी को बोला जाता है हम लोगों का एन्युनिटी मेथड। ठीक, हाँ, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, ग्रेजुएशन में ही एक चैप्टर आप लोगों को और पढ़ना है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, उसमें हम आपको इस चीज को डिटेल में जो है वहां हम आप लोगों को समझा देंगे। ग्रेजुएशन में ही वो चैप्टर आप लोगों को किसी सेमेस्टर में पढ़ने को मिलेगा, तब हम आपको मनी का टाइम वैल्यू समझा देंगे। अभी बस इतना याद रखो, एन्युनिटी मेथड का मतलब है आपको बोल देगा कि भाई 1 रुपया का कितना एन्युनिटी वैल्यू होगा, यानी 1 रुपया जो है वो आने वाले समय में वो कितने के बराबर हो जाएगा।
ठीक है, ऐसा गिवन होगा। ठीक, तो एन्युनिटी मेथड से बनाएंगे। ठीक, अब देखो एन्युनिटी मेथड से जब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं तो एन्युनिटी मेथड से क्वेश्चन बनाने का बेसिकली हम लोगों का तीन तरीका है। तीन तरीके का क्वेश्चन एन्युनिटी मेथड में पूछेगा। अब सबसे पहला तरीका जिसमें केस प्राइस निकालने बोलेगा, देखो सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा। देखो यहां पे बोला गया है कैलकुलेशन ऑफ केस प्राइस एंड इंटरेस्ट, केस प्राइस और इंटरेस्ट निकालने बोलेगा। ध्यान से समझना, पहला तरीका, तीन फॉर्मूला होता है एन्युनिटी मेथड निकालने का। कौन फॉर्मूला कब लगाएंगे? सबसे पहला तरीका है कैलकुलेशन ऑफ केस प्राइस एंड एन्युनिटी मेथड और टेबल। एन्युनिटी मेथड को एन्युनिटी मेथड या एन्युनिटी टेबल भी बोला जाता है। ये फॉर्मूला कब लगाएंगे? तो देखो बोल रहा है व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट एंड प्रेजेंट वैल्यू एज पर एन्युनिटी टेबल आर गिवन। यानी जब क्वेश्चन में क्या क्या दिया होगा, ध्यान से समझना, जब क्वेश्चन में दिया होगा भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होगा, क्या दिया होगा भाई? इंटरेस्ट का रेट दिया होगा। ठीक है, रुको, इसको ऊपर नहीं, इसको नीचे में मेंशन करते। ये फॉर्मूला कब अप्लाई करेंगे? जब इंटरेस्ट का रेट दिया होगा। क्या दिया हो? इंटरेस्ट दिया हो। क्वेश्चन में बोल दिया हो इंटरेस्ट है आपका 4% या तो फिर 5% या तो फिर 6% या तो फिर 10%, कुछ भी इंटरेस्ट का रेट दिया हो पहला। और दूसरा यहां पे क्या दिया हो भाई? इंस्टॉलमेंट दिया हो। क्या दिया हो? इंस्टॉलमेंट दिया हो कि पर साल का कितना कितना इंस्टॉलमेंट होगा। इंस्टॉलमेंट, अगर ये दो चीज दिया है, ठीक है, केस प्राइस नहीं दिया है, केस प्राइस दिया हुआ नहीं रहेगा, इंस्टॉलमेंट दिया रहेगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर ये दो चीज दिया होगा तो ये पहला फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई करेंगे। क्लियर है? और पहला फॉर्मूला क्या होगा? तो देखो बोल रहा है फॉर्मूला होगा हम लोगों का केस वैल्यू ऑफ एसेस्ट। केस वैल्यू कैसे निकलेगा, यानी एसेस्ट का केस प्राइस कैसे निकलेगा? तो अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, हर साल का जो इंस्टॉलमेंट होगा उसमें मल्टीप्लाई करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी एफ ₹1, यानी इंस्टॉलमेंट में माइनस करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी को। ठीक, और अगर मान लो क्वेश्चन में अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट दिया हुआ नहीं रहेगा, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट नहीं देगा, तो इंस्टॉलमेंट कैसे निकालेंगे? तो जो केस प्राइस होगा उससे माइनस करेंगे हम लोग डाउन पेमेंट को, और जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ 1 है, 1 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो इससे हम लोगों का क्या है? इंस्टॉलमेंट का अमाउंट निकल जाएगा। ठीक, याद रखना। अब समझने के लिए देखो यहां एक क्वेश्चन दे दिया है, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, देखो बेसिकली ये हम लोगों का क्या है? एक एग्जाम्पल है। देखो क्या बोल रहा है एग्जाम्पल में, अच्छा से समझना। बोल रहा है कुमार ट्रांसपोर्ट परचेज ए बस ऑन हायर परचेज सिस्टम। कुमार ट्रांसपोर्ट जो है वो एक परचेजर है, वो एक ट्रक खरीदा हायर परचेज सिस्टम के बेस पे। आगे, द पेमेंट ऑफ द केस प्राइस इज टू बी मेड इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹1 लाख ईच। उसके बाद उस एसेट को जो खरीदा, ट्रक को खरीदा, 1-1 लाख करके 5 साल का इंस्टॉलमेंट दे रहा है, यानी 1-1 करके 5 इंस्टॉलमेंट दिया गया है। 1-1 लाख का 5 इंस्टॉलमेंट, एक साल, पहला साल 1 लाख, दूसरा साल 1 लाख, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 इंस्टॉलमेंट है, 1-1 लाख करके इंस्टॉलमेंट दिया है 1 लाख। ठीक, आगे, इंटरेस्ट इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन बैलेंस अमाउंट एट 10% पर एनम, और बोला इंटरेस्ट कितना पेड होगा? 10%, यानी इंस्टॉलमेंट दिया 1 लाख और इंटरेस्ट दिया 10%। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी एट 10% ऑफ ₹1 इज, ये इंपॉर्टेंट है, बोला 1 रुपया का जो एन्युटी होगा वो कितना होगा? 3.78। ये 1 रुपया का एन्युटी होगा मेरा। ठीक है, अब आपको क्या निकालने बोला? कैलकुलेट केस प्राइस ऑफ बस। बस का क्या निकालने बोला? केस प्राइस। ठीक है, अब निकालेंगे। अब देखो, तो सबसे पहले हम ऊपर अभी क्वेश्चन में समझाएं कि जब क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट देगा, इंस्टॉलमेंट और क्या देगा? इंटरेस्ट देगा, तो ऊपर फॉर्मूला क्या था? ये देखो फॉर्मूला था केस वैल्यू इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट इनटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 एन्युटी प्रेजेंट वैल्यू। ये देखो ऊपर देखो भाई, ये देखो यहां ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, ये फॉर्मूला नंबर 1 देखो, यहां जो ये फॉर्मूला नंबर 1 लिखा हुआ है, इसी फॉर्मूला नंबर को यहां पुट करेंगे, क्योंकि इंस्टॉलमेंट में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी को मल्टीप्लाई करेंगे। इंटरेस्ट है मेरा, देखो 1 लाख का इंटरेस्ट कितना है मेरा? 1 लाख का इंटरेस्ट है, और मल्टीप्लाई करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी कितना है? तो देखो क्वेश्चन में मेंशन किया है, ये देखो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी 1 रुपया का 3.78, यानी 5 साल के बाद 1 रुपया जो है वो कितने के बराबर हो जाएगा? 3.78 का। तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3.78, तो कितना आएगा? 3,78,000, 78,000, 3,78,000 रुपया एसेस्ट का क्या आया? केस प्राइस आया। बोलो समझ में आया?
एन्युनिटी मेथड जो है वो बेक मेथड से भी बहुत ज्यादा इजी है। बेक मेथड में तो बाप रे माथा पगला जाता है, इतना बार कैलकुलेट करो कैलकुलेट करो कैलकुलेट करो कैलकुलेट करो। यहां कुछ नहीं है, इंस्टॉलमेंट से इंटरेस्ट को माइनस इंस्टॉलमेंट्स को जो है एन्युनिटी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये मेरा निकल गया केस प्राइस। अब जब केस प्राइस आ गया तो एकदम नॉर्मल बनाएंगे, चार्ट टेबल जैसे पहले बनाते थे, चार्ट टेबल बनाएंगे। बस पता लगाना है कि इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड है या नहीं है। फिर 5 साल का टेबल बनाएंगे जैसे बनाते हैं, टेबल बना करके जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस जो बनाने बोलेगा बना देंगे। ठीक है, पहले केस प्राइस निकाल लेंगे, केस प्राइस निकालने के बाद चार्ट टेबल बनाएंगे और क्वेश्चन में जो बनाने बोलेगा हमको वो हम बना करके दिखा देंगे। आया समझ में? तो ये पहला तरीका है जिसमें इंस्टॉलमेंट दिया रहेगा और सिर्फ इंटरेस्ट दिया रहेगा। देखो डाउन पेमेंट नहीं देगा, इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट देगा, तो ऐसे करके केस प्राइस निकाल लेंगे। क्लियर? अब दूसरा तरीका क्या है भाई? दूसरा तरीका मेरा तब है जब क्वेश्चन में जो है हम लोगों का ये दे दिया रहेगा, क्वेश्चन में डाउन पेमेंट दे देगा। ठीक है, इंस्टॉलमेंट भी रहेगा, इंटरेस्ट भी रहेगा और डाउन पेमेंट भी रहेगा। तो देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन पे, व्हेन अमाउंट ऑफ डाउन पेमेंट, अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युनिटी आर गिवन एंड केस प्राइस इज टू बी कैलकुलेटेड। सब दिया है, डाउन पेमेंट भी दिया है, इंस्टॉलमेंट भी दिया है, इंटरेस्ट भी दिया है और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युनिटी भी दिया है। तो फॉर्मूला क्या होगा सर जी? तो ये हम लोगों का जो है वो केस प्राइस निकालने का फॉर्मूला होगा। केस प्राइस देखो फॉर्मूला सिंपल है, जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन में केस प्राइस निकाले थे वैसे निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? देखो सबसे पहले अगर केस प्राइस निकालने चले तो जितना भी इंस्टॉलमेंट है, क्या है, जितना भी इंस्टॉलमेंट है, इंस्टॉलमेंट उसको मल्टीप्लाई करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युनिटी को, निकल करके जो अमाउंट निकल करके आएगा उसमें हम लोग प्लस कर देंगे डाउन पेमेंट को। किसको प्लस कर देंगे? हम लोग डाउन पेमेंट को प्लस कर देंगे, आंसर निकल करके आ जाएगा। ये होता है फॉर्मूला। देखो यहां फॉर्मूला में साफ साफ मेंशन भी कर दिया है, केस प्राइस इज इक्वल टू फॉर्मूला होगा अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युनिटी। निकाले तो ये जो मेरा अमाउंट यहां पे निकल करके आएगा इसमें हम लोग क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। प्लस कर देंगे किसको? डाउन पेमेंट को। तो ये मेरा निकल के आ गया, डाउन पेमेंट को अलग से प्लस करेंगे। ठीक है, ठीक। अब देखो क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। देखो अच्छा ध्यान से समझना। हाँ, बोला गया है रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6%। सपोज कर लो एक ट्रांजेक्शन है, उसका शॉर्ट फॉर्म है रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% दे दिया, डाउन पेमेंट 15,000 रुपया दिया है सपोज क्वेश्चन में, एंड द बैलेंस इज पेबल विथ इंटरेस्ट इज इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹13,000 इज 13,000 करके 4 इंस्टॉलमेंट है। डाउन पेमेंट कितना है भाई? 15,000, इंस्टॉलमेंट 13,000 करके 4 इंस्टॉलमेंट है और इंटरेस्ट है 6%, तीनों दिया। और यहां पे बोल रहा है द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 पर शेयर एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर 4 ईयर एट 6% इंटरेस्ट इज 3.845। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युनिटी कितना है? 3.845। ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युनिटी है। अब फॉर्मूला में डाल के बना देंगे। तो फॉर्मूला में अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट इनटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युनिटी। तो देखो अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट कितना है? 13,000। तो 13,000 को मल्टीप्लाई करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युनिटी 3.48 है, तो आया कितना? 49,985 रुपया। अब 49,985 आया तो इसमें हम लोग प्लस क्या को कर दिए? डाउन पेमेंट, जो 15,000 डाउन पेमेंट था पेमेंट कर दिए। तो निकल करके कितना आया मेरा? 64,984। ये मेरा निकल करके आया। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आया या बोलो फिर से समझाएं? ये देखो ये मेरा फॉर्मूला है। चलो ये मेरा यहां पे क्या गिवन है भाई? ये देखो ये हम लोगों का यहां पे क्या गिवन है? ये हम लोगों का यहां पे फॉर्मूला गिवन है। ठीक है, इसी फॉर्मूला के बेस पे जो है हम लोग यहाँ पे निकाल देंगे। तो ये हम लोगों का निकल करके यहाँ पे क्या आ गया? ये हम लोगों का निकल करके आ गया प्रेजेंट वैल्यू केस प्राइस का। ये केस प्राइस का प्रेजेंट वैल्यू है, इसमें हम लोग डाउन पेमेंट को 15,000 प्लस कर दिए, तो निकल करके ये हम लोगों का 64,985 रुपया जो है वो केस प्राइस आ गया। ठीक, अब सिमिलर वही है, केस प्राइस निकल करके मेरा आ गया। केस प्राइस निकालने के बाद अब हम लोग चार्ट टेबल बनाएंगे। ठीक है, हाँ अब सवाल ये भी आ सकता है कि चार्ट टेबल कैसे बनाएंगे? तो बाबा चार्ट टेबल वैसे ही बनाएंगे जैसे पहले बनाते थे, नॉर्मल। पता लगाएंगे कि इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड है या नहीं है, इंक्लूड है या एक्सक्लूड है, उसको देख के चार्ट टेबल बनाएंगे। इसी के ऊपर ये तो 7-8 वीडियोस हम लोग पढ़े थे। ठीक है, अब चलो ये दूसरा तरीका हो गया। अब आते हैं हम लोग तीसरा तरीका, और ये लास्ट तरीका होगा। तीसरा तरीका कब अप्लाई करेंगे? ध्यान से समझना। तीसरा तरीका में मेंशन कर रहा है कि व्हेन केस प्राइस ऑफ एसेस्ट एन्युनिटी टेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट आर गिवन बट द अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट आर नॉट गिवन। ये फॉर्मूला तब लगाएंगे जब केस प्राइस दे दिया है,
केस प्राइस दे दिया है, ठीक है, एन्युनिटी वैल्यू भी दे दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया है, इंस्टॉलमेंट नहीं दिया है। क्या दिया नहीं दिया है? इंस्टॉलमेंट नहीं दिया है, ध्यान रखना, इंस्टॉलमेंट नहीं दिया। तब कैसे बनाएंगे? तो सिंपल सा बात है, जब इंस्टॉलमेंट नहीं देगा तो सबसे पहले जो है हम लोग उसका क्या कैलकुलेट करेंगे? इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट नहीं देगा उसके बेस पे कैलकुलेट करेंगे। देखो इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट हुआ है, क्या कैलकुलेट हुआ है? यहाँ इंस्टॉलमेंट उल्टा हो जाएगा। इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? अच्छा देखो फॉर्मूला क्या था भाई, प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट जो हम लोगों का केस प्राइस है, केस प्राइस है, केस प्राइस को लिखेंगे इनटू करेंगे 1 से और डिवाइड करेंगे प्रेजेंट वैल्यू। ये इंस्टॉलमेंट निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं? ये इंस्टॉलमेंट। तो इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू केस प्राइस इनटू 1 और डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युनिटी। जैसे अगर इस क्वेश्चन में पढ़े तो इस क्वेश्चन को हम आप लोगों को डायरेक्ट समझाने का कोशिश करते हैं। ये हम लोगों का दिया है केस प्राइस 3,78,000। तो देखो केस प्राइस लिखे 3,78,000 इंटू 1 और डिवाइड करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युनिटी। देखो 3.78 है, 3.78 से डिवाइड कर दिए तो 1 लाख रुपया इंस्टॉलमेंट जो है वो मेरा निकल करके आ गया। यानी इस क्वेश्चन में जो है वो 1-1 लाख रुपया इंस्टॉलमेंट जो है वो पेड हुआ है। ठीक, 3 ही सिनेरियो है, 3 ही कंडीशन है। एक जहां इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट दिया हुआ होगा, दूसरा जहां इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट और डाउन पेमेंट दिया होगा, और तीसरा जहां पे इंस्टॉलमेंट ही गायब रहेगा। 3 कंडीशन है। क्वेश्चन पढ़ते समय देखना कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एकदम इजी है। एक अभी जो हम एक एग्जांपल बताएंगे, उसके बाद बुक का 3 क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद जो है वो सब चीज जो है आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो तो अब हम लोग इसको अच्छा से आप लोग नोट डाउन करके वन बाय वन सब चीज को नोट डाउन करके रखना। ठीक है, अब हम लोग आते हैं एक क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 6 करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग बुक का जो है वो हम लोग बुक का 3 क्वेश्चन करेंगे, 15, 16 और 17। तो अब आते हैं क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन में क्या बोला, इलिस्ट्रेशन नंबर 6 पे बोला एक पब्लिक स्कूल एग्रीज टू परचेज फ्रॉम वेस्टर्न कंपनी सम टीवी सेट ऑन हायर परचेज सिस्टम payable over a period of 5 years by annual installment of ₹1 lakh over a period of 5 years। यानी एक स्कूल जो है वो एक वेस्टर्न कंपनी जो है, टीवी का एक वेस्टर्न कंपनी है, उससे क्या कर रहा है? टीवी सेट खरीद रहा है और उसके बाद इंस्टॉलमेंट पेड कर रहा है भाई 10-10 हजार करके 5 इंस्टॉलमेंट। ध्यान रखो क्वेश्चन में क्या क्या दिया है भाई, इंस्टॉलमेंट दिया है। इंस्टॉलमेंट दिया है क्वेश्चन में, क्या दिया है मेरा? इंस्टॉलमेंट दिया है क्वेश्चन में कितना करके भाई? 10-10 हजार रुपया करके 5 इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो 10-5 50, 50 हजार रुपया 5 साल में पेड हो जाएगा। 5 साल में, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, 5 साल, 5 साल का। ठीक, उसके बाद आगे देखो क्वेश्चन में क्या बोला, द वेस्टर्न कंपनी चार्ज इंटरेस्ट एट 4% पर एनम ऑन द ईयरली बैलेंस। ठीक है, इंटरेस्ट तो वो काटेगा, तो वो बोल रहा है, यानी वेंडर बोल रहा है कि इंटरेस्ट कितना काटेंगे भाई साहब? तो इंटरेस्ट काटेंगे 4% पर एनम। ठीक है, काटने दो। यानी इंस्टॉलमेंट 10-10 हजार दिया और इंटरेस्ट 2 चीज दिया है। ठीक है, याद रखना डाउन पेमेंट का जिक्र नहीं हुआ अभी तक। आगे बोला गया सो द नेसेसरी लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी परचेजर है, परचेजर के बुक में लेजर मांगा। चार्ज डेप्रिसिएशन एट 10% पर एनम, डेप्रिसिएशन 10% काटा और यहां नोट्स में मेंशन किया द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 पर एनम फॉर 5 ईयर एट 10% इज, ये इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युनिटी दिया है 4.4518, ये दे दिया हम लोगों को। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युनिटी दे दिया 4.4518, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युनिटी दे दिया। ठीक है सर, अब सबसे पहले केस प्राइस निकालेंगे। अब आप बोलोगे कि सर केस प्राइस कैसे निकालेंगे? तो अभी तो ऊपर हम लोग क्वेश्चन पढ़े, तो सबसे पहले डायरेक्ट निकालते हैं केस प्राइस। ठीक है, तो केस प्राइस कैसे निकलेगा? सिर्फ इंस्टॉलमेंट दिया है तो केस प्राइस होगा हम लोगों का इंस्टॉलमेंट इनटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युनिटी ऑफ ₹1, 1 रुपया का प्रेजेंट वैल्यू। तो इंस्टॉलमेंट भाई 10-10 हजार करके है, तो 10 हजार इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युनिटी मेरा कितना है? तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युनिटी 4.4518 है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 44,518 रुपया ये मेरा केस प्राइस निकल करके आ गया, हो गया। अच्छा, ऐसे ही क्वेश्चन में अगर डाउन पेमेंट रहता तो यहां जो 44,518 आता, इसमें हम लोग अलग से उसका केस प्राइस कैसे निकालते? केस प्राइस इज इक्वल टू ये जो 44,518 आता, इसी में हम लोग प्लस कर देते डाउन पेमेंट यानी डीपी को, प्लस करके जो अमाउंट आता वो मेरा होता यहां पे केस प्राइस। समझ में आया? यहां डाउन पेमेंट नहीं था तो नहीं था। चलो आ गया मेरा केस प्राइस, बहुत सिंपल है।
बहुत क्या है, ये सिंपल है। चलो कैश प्राइस हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा इसको नीचे लेकर के आते हैं। अब देखो 44,518 रुपया कैश प्राइस। देखो यहाँ पे सेम 44,518 ना, देखो यहाँ पे देखो सोल्यूशन में सेम वही चीज यहाँ पे मेंशन कर दिया है। प्रेजेंट वैल्यू पे एन्युनिटी दिया था, कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस निकाले। कैश प्राइस देखो फॉर्मूला में डाल के निकाल दिया, 44,518 रुपया क्या निकल के आया जी हम लोगों का कैश प्राइस। अब सबसे इंपॉर्टेंट, अब जब कैश प्राइस आ गया तो हमको परचेजर की बुक में लेजर बोला है, उसके लिए टेबल बनाएंगे। अब जब टेबल बनाएंगे तो भाई टेबल कैसे बनेगा, सिंपल सा बात है। तो सबसे पहले ये पता लगाओ कि इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड है या नहीं। तो कैसे पता लगाएंगे, तो जैसे पहले तरीका था, कैश प्राइस कितना आ गया एसेस्ट का, एसेस्ट का कैश प्राइस है 44,518, इतना रुपया है। अच्छा चलो कैश प्राइस है 44,818, इसमें से हम लोग माइनस करेंगे इंस्टॉलमेंट को, जो इंस्टॉलमेंट दे दिए तो 10,000 रुपया करके इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं भाई, 10,000 करके 5 इंस्टॉलमेंट, यानी कि हम लोग दे दिए 50,000 रुपया। अब एक सवाल है मेरा, बताओ कितना का एसेस्ट खरीदे थे भाई, 44,518 का एसेस्ट खरीदे थे, और 5 साल में दे कितना दिए भाई हम लोग, दे दिए हम लोग, एक मिनट, इंस्टॉलमेंट 50,000 होगा ना, हाँ दे दिए हम लोग 50,000 रुपया दे दिए। देखो खरीदे थे 44,518 का कैश प्राइस था, तो 44,518 ही देते, लेकिन दे कितना दिए भाई, 50,000 दे दिए। तो कितना ज्यादा दिए, 0 से 8 घटेगा 2, 9 से 1 घटेगा 8, 9 से 5 घटेगा 4, 9 से 4 घटेगा 5, यानी 5,482 रुपया ज्यादा दिया। अब ये 5,482 रुपया किस चीज का ज्यादा दिया है भाई, तो ये ज्यादा दिया है इंटरेस्ट का। इसका मतलब सिंपल है कि वो जो 10,000 का इंस्टॉलमेंट पेड हुआ था उसमें इंटरेस्ट क्या है, उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है। बताए थे ऐसा क्वेश्चन, हम बहुत बार बताए हैं। तो इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड है, इंक्लूड है तो चार्ट टेबल में माइनस करेंगे तो उस समय कैश प्राइस कैसे निकलेगा, कैश प्राइस इज इक्वल टू उस समय निकलेगा ये जो इंस्टॉलमेंट है, उस इंस्टॉलमेंट से हम लोग माइनस करेंगे इंटरेस्ट को। बताए थे ना, अगर इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड है तो चार्ट टेबल में माइनस करेंगे, और अगर इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है तो उसको प्लस करेंगे। बताए थे, तो यहाँ इंक्लूड है तो माइनस करेंगे। अब सिमिलरली अब नॉर्मल जैसे फॉर्मेट बनाते हैं, ये देखो लो आ गए चार्ट टेबल, जैसे बनाते हैं वैसे ही चार्ट टेबल बनाएंगे नॉर्मली, कुछ काम नहीं है भाई। ये हम लोगों का है चार्ट टेबल। कौन सा टेबल भाई, चार्ट टेबल, गोलगप्पा समोसा टेबल मत समझना, चार्ट टेबल है, ठीक है। चलो तो सेम वही, अब देखो चार्ट टेबल कैसे बना है, तो देखो यहाँ पे हम लोग निकाले हैं फर्स्ट ईयर का, यहाँ ऊपर में लिखा जाता है ना भाई, ये कैश प्राइस होता है, ये इंटरेस्ट होता है, ये इंस्टॉलमेंट होता है, ये तो पता है। अब देखो पहला साल का यहाँ पे, तो पहला साल 44,518 रुपये, पॉइंट को इग्नोर करना, 44,518 रुपये ड्यू है, कोई भी डाउन पेमेंट नहीं पेड था, डाउन पेमेंट पेड होता तो माइनस करते। तो पहला साल 44,518 रुपया ड्यू है, तो 44,518 का 4% कितना आया, 17 रुपया, 1780 रुपया 72 पैसा। हम तो सजेस्ट यही करेंगे कि पॉइंट को हमेशा हटा देना, अप्रोक्स करके लिखना, लेकिन यहाँ पॉइंट है। तो देखो अब इंस्टॉलमेंट का काम, तो यहाँ इंस्टॉलमेंट देखो 10,000 है। अब बताए थे इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड है, तो चार्ट टेबल में माइनस होगा, तो ये जो 1780 रुपया 72 पैसा है, इसको हम लोग क्या किए, माइनस किए। तो 10,000 में माइनस करके देखो 8,219 रुपया 28 पैसा। अब हम बताए थे कि ये जो हम लोगों का कैश प्राइस आता है, इसको हम लोग नेक्स्ट ईयर माइनस करते हैं। तो ये जो कैश प्राइस आया, देखो हम लोग इसको यहाँ पे क्या किए, माइनस किए, माइनस करके कितना निकल के आया भाई, सेकेंड ईयर का 36,298 रुपया 72 पैसा, और इसी का इंटरेस्ट यहाँ पे कटा 4%, तो इंटरेस्ट आया ये देखो 1,451 रुपया 95 पैसा। अब सेम वही सेकेंड ईयर का है, देखो सेकेंड ईयर का, देखो यहाँ सेकेंड ईयर का कितना रुपया है, ये 10,000 रुपया इंस्टॉलमेंट है, उससे इंटरेस्ट माइनस किए, इंटरेस्ट माइनस करके ये देखो हम लोगों का इंस्टॉलमेंट यहाँ पे निकल करके आ गया। फिर ये जो कैश प्राइस आया, इसको देखो थर्ड ईयर के लिए माइनस किए, देखो ये देखो माइनस किए, तो माइनस करके थर्ड ईयर के लिए इतना रुपया आया। अब देखो इतना रुपया का यहाँ इंटरेस्ट काटे तो इंटरेस्ट ये आया। फिर हम लोग आ गए यहाँ पे देखो फोर्थ ईयर पे, किसमें आए भाई, सॉरी थर्ड ईयर पे आए, तो थर्ड ईयर का इंस्टॉलमेंट 1,000 है, 10,000 है, इंटरेस्ट को माइनस किए तो देखो ये हम लोगों का कैश प्राइस निकल के आया। अब इसको फोर्थ ईयर के लिए देखो फिर यहाँ पे माइनस किए, तो ये हम लोगों का फोर्थ ईयर का अमाउंट आया। इस फोर्थ ईयर का अमाउंट का इंटरेस्ट काटे तो देखो ये आया, फिर माइनस किए, फिर आया, फिर माइनस किए, और सबसे लास्ट ईयर में देखो इतना रुपया बच जाएगा, 9,615 रुपया 13 पैसा, इतना बचा है, इतना बचा।
अब देखो हर साल का इंस्टॉलमेंट तो भाई 10,000 पेड हुआ था, कितना कितना 10,000, तो लास्ट ईयर तो ये 10,000 से कम है। जब 10,000 से कम है तो माइनस करेंगे, 10,000 माइनस ये जो 9,615 रुपया 13 पैसा है, तो बच के इतना आया, ये इंटरेस्ट है। ठीक, अब इन सारे इंटरेस्ट को हम लोग जोड़े, अब वेरीफाई तो करना है ना सही बना या गलत, तो इन सभी इंटरेस्ट को हम लोग जोड़ दिए, इन सभी इंटरेस्ट को जोड़े तो जोड़ के कितना आया 5,482 रुपया। और देखो ये जो इंटरेस्ट जोड़ करके आया है हम लोगों का यहाँ, ये 5,482 रुपया जो इंटरेस्ट जोड़ करके आया है, देखो ना यही इंटरेस्ट के बारे में तो ऊपर हम बताए थे, ये देखो 5,482 रुपया दिए हैं 5 साल में। तो यहाँ जो इंटरेस्ट ड्यू है, यही इंटरेस्ट हमको चार्ट टेबल बनाने से, ये देखो चार्ट टेबल बनाने से पता चल गया कि कौन सा साल कितना कितना इंटरेस्ट दिए हैं, सब चीज आ गया। अब आपको परचेजर के बुक में लेजर बोला है, लेजर हम कई बार बताए हैं, लेजर से पहले जर्नल बनाना, अगर भूल गए हैं तो रुको लेजर भी बता रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लोगों को डेप्रिसिएशन भी निकालना था, तो ये देखो जो है हर साल का डेप्रिसिएशन निकाल दिए। अब आप बोलते हो कि सर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से डेप्रिसिएशन नहीं निकाल पाते हैं। अगर फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड बोलता तो जो एसेस था 44,518 रुपया, उसका हम लोग काट देते 10%, तो 10% काट के कितना आता 10% काटते तो 4,451 रुपया 80 पैसा, 80 पैसा को इग्नोर करते तो 4,452 रुपया इंटरेस्ट डिप्रिसिएशन आता। अगर फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड बोलता तो यही इन डिप्रिसिएशन हर साल रहता, लेकिन यहाँ तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड बोलता है, तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिसिएशन को हर साल घटा घटा के काटेंगे, बताए हैं ना पहले भी, तो डेप्रिसिएशन को घटा घटा के काटेंगे। तो देखो किस तरीके से कैलकुलेट हुआ, ये पहला साल का, देखो ये पहला साल है, तो पहला साल 44,518 रुपया का 10% काटा तो इतना निकल के आया। उसके बाद डेप्रिसिएशन से इसको माइनस करेंगे तो 44,000, ये जो 44,518 रुपया है, इससे डेप्रिसिएशन को माइनस किए तो कितना रुपया बच जाएगा 40,066 रुपया 20 पैसा। हम बोल रहे हैं पॉइंट को हमेशा इग्नोर करना, पॉइंट के चक्कर में मत रहना। अब ये जो अमाउंट बचा, इसी को हम लोग सेकेंड ईयर डेप्रिसिएशन काटेंगे, तो ये जो जितना रुपया बचा है, देखो इतना रुपया बचा, इस बचे हुए पे देखो 10% डेप्रिसिएशन काटे तो इतना आया। अब इससे क्या करेंगे, इससे जो ये डेप्रिसिएशन कट गया उसको माइनस कर देंगे, तो देखो इतना रुपया बचा तीसरे साल के लिए, तो इसको देखो तीसरा साल ट्रांसफर किए, फिर इसका देखो 10% डेप्रिसिएशन इतना आया, फिर इन दोनों को घटाएं, घटा करके जो आया यहां दिखाएं। अब इसको देखो चौथा साल यहां लिखे, अब इस पे चौथा साल का डेप्रिसिएशन काटे, फिर दोनों को घटाएं तो इतना आया। अब इसको देखो लास्ट 5वां साल दिखाएं, अब इस पे 10% डेप्रिसिएशन काटे, इन दोनों को आपस में घटाएं, घटा करके जो आया उसको यहां दिखाएं। ठीक, तो बेसिकली हमको इससे मतलब है, ये हम लोगों का डेप्रिसिएशन है, ये हम लोगों का डेप्रिसिएशन है, ये डेप्रिसिएशन है। ठीक है, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल और 5वां साल का डेप्रिसिएशन ये है। आ गया समझ में? ठीक है। अब लेजर, तो भाई लेजर तो हम आप लोगों को कई बार बताए हैं, परचेजर के बुक में हमको लेजर मांगा, तो परचेजर के बुक में लेजर है, तो हम लोग यहां लिख सकते हैं इन द बुक्स ऑफ परचेजर, इन द बुक्स ऑफ परचेजर, इन द बुक्स ऑफ परचेजर। परचेजर के बुक में सबसे पहला लेजर खुलता है वेंडर का, तो ये जो वेस्टर्न कंपनी अकाउंट है, ये हम लोगों का बेसिकली क्या है, ये हम लोगों के लिए हायर वेंडर है, हायर वेंडर का लेजर खोलेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो देखो जब हम लोग अब लेजर खोलते हैं, तो लेजर खोलने का शॉर्टकट तरीका हम आप लोगों को बताए थे, सिंपल बताए थे कि जो भी चीज हम खरीदे हैं या जो भी चीज हमको मिला है उसको क्रेडिट पे, और जो भी चीज हमको जो है वो वेंडर को देना है उसको डेबिट पे। तो देखो टीवी सेट खरीदे थे, तो यहाँ पे टीवी सेट को दिखाएं, बाय टीवी सेट इतना का। इसके बाद इंटरेस्ट देना है तो इंटरेस्ट को दिखाएं, फिर इंस्टॉलमेंट 10,000 पेड किए, इन दोनों को जोड़ के इतना आया, यही अमाउंट यहाँ दिखाएं, 10,000 से माइनस कर दिए, माइनस करके इतना रुपया बचा सीडी, सीडी को देखो सेकेंड ईयर बीडी बनाए, फिर सेकेंड ईयर इंटरेस्ट दिए, इंस्टॉलमेंट दिए, फिर दोनों का सीडी किए, सीडी को ये सीडी किए, सीडी को देखो सेकेंड ईयर फिर बीडी बनाए। ठीक है, सीडी बीडी सीडी बीडी सीडी बीडी करके बनाते हुए चले जाएंगे। बनाए हैं ना भाई, कई बार बनाए हैं ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, आशा करते हैं भाई अब तो आप लोग मास्टर हो गए होंगे जर्नल लेजर और ट्रायल बैलेंस में। ठीक है, ये हम लोगों का इंटरेस्ट अकाउंट है। इंटरेस्ट अकाउंट तो महा इजी है। इंटरेस्ट अकाउंट में क्या करना होता है, कुछ नहीं, इंटरेस्ट जो है वो किसको देना पड़ रहा है हमको, वेंडर को, तो यहाँ वेंडर का नाम दिखाते हैं वेंडर, और इंटरेस्ट को कहाँ बेचते हैं, पीएल में, तो बाय पीएल, टू वेंडर 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 बाय पीएल, अमाउंट ट्रांसफर करते जाएंगे। अगर लेजर समझ में नहीं आ रहा है तो बार बार बताए हैं कि पहले जर्नल बनाना, जर्नल से लेजर बनाना, लेकिन आशा करते हैं अब तो आप लोग मास्टर हो चुके होंगे। ये देखो एसेस्ट का लेजर,
एसिस्ट खरीदे तो देखो एसिस्ट दिखाए हैं यहाँ पे लिखे हैं वेस्टर्न कंपनी से खरीदे 44,518 रुपया का। उस पर डेप्रिसिएशन काटे, डेप्रिसिएशन काट के देखो इधर बैलेंस जोड़े इधर जोड़े, देखो इतना रुपया डेप्रिसिएशन काट के सीडी बचा, सीडी को दूसरे साल बीडी बनाए, फिर दूसरे साल डेप्रिसिएशन, फिर सीडी बचा, फिर सीडी को बीडी, फिर डेप्रिसिएशन, फिर सीडी, फिर सीडी को बीडी, फिर डेप्रिसिएशन, फिर सीडी, फिर सीडी को बीडी, फिर डेप्रिसिएशन, फिर सीडी, और चाहे तो लास्ट में इसको बीडी बना के दिखा देना। इंस्टॉलमेंट 5 साल का पेड हुआ था, इसीलिए चार्ट टेबल भी 5 साल का बना, इसीलिए आपका जर्नल भी 5 साल का बनेगा और लेजर भी 5 साल का। ठीक है भाई, समझ में आ गया? ठीक है, अब चलो हम लोग बुक का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक, चलो ये बुक का क्वेश्चन नंबर 15 है। अच्छा से समझना 15 नंबर क्वेश्चन पे क्या बोला बुक का। ठीक है, देखो बोला ऑन 1 अप्रैल 2020 बाटली बॉय एंड कंपनी सोल्ड टू शुभम ऑफ कटिहार ए प्लांट ऑन हायर परचेस सिस्टम। 1 अप्रैल 2020 को जो बाटली बॉय एंड कंपनी है वो एक प्लांट बेचा, याद रखना है बाटली बॉय बेचा, तो बाटली बॉय वेंडर है, बेचने वाला। किसको बेचा? शुभम कटिहार को। तो शुभम परचेजर है और बाटली बॉय जो है वो सेलर है, वेंडर है। ठीक है, आगे ₹20,000 बीइंग पेड ऑन डिलीवरी। डिलीवरी के समय जो है शुभम जो है वो 20,000 पेड किया, यानी 20,000 डाउन पेमेंट पेड कर दिया। ठीक है, एंड ₹20,000 इन एनुअल इंस्टॉलमेंट देयर आफ्टर ऑन 1 अप्रैल फॉर 3 ईयर्स। उसके बाद जो पैसा बचा उसको 20-20 हजार करके 3 साल का इंस्टॉलमेंट दिया, 20-20 हजार करके 3 इंस्टॉलमेंट, यानी डाउन पेमेंट भी 20,000 दिया और 20-20 हजार करके 3 इंस्टॉलमेंट दिया है। ठीक है, आगे बोला गया द एनुअल पेमेंट इंक्लूड, देखो बोल रहा है एनुअल पेमेंट में क्या इंक्लूड है? द इंटरेस्ट चार्जेबल एट 4%, उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है, साफ साफ बोल रहा है इंटरेस्ट इंक्लूड है। अगर इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड है तो चार्ट टेबल में माइनस करेंगे जैसे इससे पहले लिखे हैं और बताए हैं फॉर्मेट, अच्छा से समझना। बोला है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 पर एनम फॉर 3 ईयर एट 4% इज 2.7751। ये हम लोगों का काम का चीज है, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी है 2.7751। ठीक, सो द जर्नल एंट्रीज एंड शुभम अकाउंट्स इन द बुक ऑफ बाटली बॉय एंड कंपनी। तो बाटली बॉय हम लोगों का वेंडर है, तो वेंडर के बुक में जर्नल और लेजर बोला। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वर्किंग नोट्स कुछ है जो आप लोगों को समझाने के लिए क्लियर करके लाए हैं। यहाँ हम लोग क्या लिखे हैं, ये हम लोगों का हायर परचेजर, यहाँ एसेस्ट और वेंडर। हायर परचेजर कौन है? शुभम कटिहार, प्लांट को बेचा गया, ये बाटली बॉय। ठीक है, अब देखो केस प्राइस निकालना है, तो यहाँ देखो हम लोग क्या किए हैं, केस प्राइस को यहाँ पे छोड़ दिए माइनस। हाँ, डाउन पेमेंट कितना पेड किया? 20,000 रुपया। इंस्टॉलमेंट कितना है भाई? 20-20 हजार करके 3 इंस्टॉलमेंट, यानी कि 60,000। फिर इंटरेस्ट जो है वो 4% पर एनम है और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी कितना है? 2.7751। समरी हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं इसका, अब हम लोग इसका जो है वो केस प्राइस निकालते हैं। तो बताओ केस प्राइस कैसे निकलेगा? यहाँ पे हम लोग हेडिंग लिख दिए हैं कैलकुलेशन ऑफ केस प्राइस। तो बताओ केस प्राइस कैसे निकलेगा? तो इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी को मल्टीप्लाई करो, तो 20,000 इंस्टॉलमेंट है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी को मल्टीप्लाई किए तो 55,502 रुपया आया। इसमें डाउन पेमेंट भी है, तो डाउन पेमेंट 20,000 रुपया को प्लस करेंगे, डाउन पेमेंट है तो डाउन पेमेंट देखो ये जो हम लोगों का 55,502 रुपया आया, उसमें हम लोग डाउन पेमेंट 20,000 को प्लस किए तो ये 75,520 रुपया केस प्राइस आया है। क्या आया? ये हम लोगों का केस प्राइस। अब टेबल बनाएंगे, क्योंकि 3 साल का इंस्टॉलमेंट है तो टेबल भी 3 साल का बनेगा और वेंडर के बुक में जर्नल भी 3 साल का और परचेजर का लेजर भी खुलेगा 3 साल का। ठीक, चलो अब हम लोग ये पता लगाएंगे ना कि इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड है या नहीं, पता लगा सकते हैं। अच्छा, कैसे पता लगाएंगे उसको भी थोड़ा सा यहाँ पे समझ लो। कुछ नहीं करते, क्या लिखते हैं हम लोग? सबसे पहले यहाँ पे केस प्राइस, एसेस्ट का केस प्राइस कितना आया भाई? 75,502 रुपया। इससे हम लोग लेस करेंगे जो वो डीपी पेड कर दिया, कितना रुपया डीपी पेड कर दिया है? वो 20,000। तो बाकी कितना बचता? डीपी देके तो डीपी देके बाकी बचता 55,502 रुपया। उसके बाद लेस करते इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट कितना दिया है भाई? 20-20 हजार रुपया करके कितना इंस्टॉलमेंट? 3 इंस्टॉलमेंट, यानी कितना रुपया दे दिया भाई? 60,000 रुपया दे दिया। बताओ, बकाया था मेरा 55,502 रुपया और टोटल दे दिया 60,000, तो कितना ज्यादा दिया? तो 60,000 से माइनस करते हैं ना 55,502 रुपया, तो हम लोगों का आएगा ये 4,498 रुपया, है ना? इतना आएगा 4,498 रुपया हम लोगों का इंटरेस्ट है। यानी इंस्टॉलमेंट जो 20-20 हजार का दिए हैं उसमें हम लोगों का इंटरेस्ट क्या है? इंक्लूड है।
आया समझ में? अब इंक्लूड है तो चार्ट टेबल में माइनस करेंगे, और ऊपर बोला भी था कि इंक्लूड है, तो ये हम लोगों का चार्ट टेबल बन करके हो गया रेडी। और हम आप लोगों को चार्ट टेबल बहुत अच्छे तरीके से समझाए हैं, आशा करते हैं चार्ट टेबल आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे सेम लिखे हैं, केस प्राइस, इंटरेस्ट और यहाँ पे इंस्टॉलमेंट। अब देखो यहाँ सबसे पहले निकाले हैं फर्स्ट ईयर का, तो फर्स्ट ईयर का भाई देखो क्या है, फर्स्ट ईयर का केस प्राइस है 75,502, इससे लेस करेंगे डाउन पेमेंट 20,000। इससे पहले वाला क्वेश्चन में डाउन पेमेंट नहीं था तो नहीं घटाएं, यहाँ डाउन पेमेंट है तो हम लोग माइनस करेंगे, तो डाउन पेमेंट माइनस किए तो 55,502 रुपया आया। तो पहला साल ये 55,502 रुपया का 4% काटा, पॉइंट में आता, हम पॉइंट को इग्नोर कर दिए, तो इंटरेस्ट कितना आया 2,220। अब इंस्टॉलमेंट, अब हम लोगों का देखो इंस्टॉलमेंट कितना था भाई, इंस्टॉलमेंट था 20,000, उसमें ये जो इंटरेस्ट आया है हम लोगों का 2,220 रुपया, इसको माइनस करेंगे, तो माइनस किए, तो माइनस करके हम लोगों का केस प्राइस कितना आया 17,780 रुपया केस प्राइस आया। अब इस केस प्राइस को हम लोग, अब ये जो केस प्राइस आया इसको हम लोग सेकेंड ईयर माइनस करेंगे, तो ये सेकेंड ईयर देखो हम लोग इससे माइनस किए 55,000, ये जो हम लोगों का ऊपर 55,502 रुपया है उससे हम लोग केस प्राइस 17,780 को माइनस किए, तो 37,722 आया। तो दूसरे साल 37,722 का 4% काटे, इतना आया। फिर सेम प्रोसीजर, 20,000 रुपया इंस्टॉलमेंट है, उससे इंटरेस्ट को माइनस किए, इतना केस प्राइस आया। इस केस प्राइस को देखो थर्ड ईयर माइनस किए, इतना आया। अब ये तो 19,231 रुपया जो है वो 20,000 की इंस्टॉलमेंट से कम है, कम है तो लास्ट ईयर डायरेक्ट माइनस करके निकालेंगे, तो माइनस करके डायरेक्ट निकाले, तो ये देखो हम लोगों का इंस्टॉलमेंट आया। अब वेरीफाई करेंगे कि सही बनाए या गलत, तो उसके लिए जो क्या बोले थे हम, हर साल का इंस्टॉलमेंट को जोड़, इंटरेस्ट को जोड़ देना, तो ये पहला साल का इंटरेस्ट, ये दूसरा साल का इंटरेस्ट, ये तीसरा साल का, तीनों साल के इंटरेस्ट को जोड़े तो 4,498 रुपया इंटरेस्ट आया। और यही 4,498 तो हम आपको इधर में समझाए थे कि कितना रुपया निकल करके आएगा, 3 साल का इंटरेस्ट, ये देखो इतना आ गया, हो गया, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है, निकल करके आ गया। आप एग्जाम में जब बैठोगे तो आप इस तरीके से वेरीफाई करके भी देख सकते हो कि आप जो इंटरेस्ट या चार्ट टेबल बनाए हैं वो सही बनाए या नहीं। हो गया। अब चलो, अब हम लोग जर्नल एंट्री खोलते हैं, किसके बुक में भाई, वेंडर के बुक में। तो चलो आओ, वेंडर यानी कि बाटली बॉय, तो ऊपर में हेडिंग लिखे इन द बुक्स ऑफ बाटली बॉय एंड कंपनी जर्नल एंट्री डेट पार्टिकुलर एलएफ अमाउंट। तो बताओ वेंडर के बुक में सबसे पहला जर्नल एंट्री किस चीज का बनता है, 3 साल का बनेगा। सबसे पहला जर्नल एंट्री वेंडर होता है बेचने वाला, तो सबसे पहला एंट्री बेचने का, तो कब बेचा है भाई, तो जो डेट दिया था देखो डेट मेंशन कर दिए, तो किसको बेचा है, बेचने का एंट्री क्या होता है, हायर परचेजर को बेचा। तो जर्नल एंट्री होता है हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू हायर सेल्स अकाउंट। हायर परचेजर का नाम दिखाएं, ठीक है, नाम क्या है भाई, शुभम है, तो यहां लिखे शुभम अकाउंट डेबिट टू हायर सेल्स अकाउंट। कितने का बेचे, केस प्राइस 75,502, 75,502 नरेशन लिखे। फिर उसी दिन जिस दिन बेचा जाता है उस दिन डाउन पेमेंट रिसीव करेगा, तो डाउन पेमेंट रिसीव करेंगे तो एंट्री बनेगा केस या बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट। तो ये लिखा बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर शुभम लिमिटेड है, तो शुभम अकाउंट कितना रुपया भाई 20,000। ओपनिंग डेट का 2 एंट्री हुआ। अब क्लोजिंग डेट पे इंटरेस्ट ड्यू का काम होता है, इंस्टॉलमेंट रिसीव करने का, इंटरेस्ट को पीएल में भेजने का, और एक वन टाइम एंट्री पहला साल बनता है। तो देखो ये क्लोजिंग डेट का एंट्री बनता है इंटरेस्ट ड्यू का, इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट रिकॉर्ड का। तो जर्नल होगा हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। तो हायर परचेजर कौन है, हायर परचेजर शुभम है, तो शुभम अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। ये पहला साल का इंटरेस्ट चार्ट टेबल बनाए थे ना ऊपर, 2,220 रुपया इंटरेस्ट था, ये देखो 2,220 रुपया पहला साल का इंटरेस्ट था, ये देखो यहाँ, ये देखो 2,220 रुपया इंटरेस्ट। तो इस इंटरेस्ट को हम लोग यहाँ पे क्या किए, दिखा दिए। फिर जर्नल एंट्री बनता है डाउन पेमेंट इंस्टॉलमेंट रिसीव करने का, तो ये इंस्टॉलमेंट रिसीव करने का एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शुभम से अकाउंट। कितना रुपया इंस्टॉलमेंट है 20,000, तो 20,000 रुपया इंस्टॉलमेंट रिसीव किया। अब इंटरेस्ट को, अब एक एंट्री होता है इंटरेस्ट को पीएल में भेजने का। देखो ये एंट्री यहां बनाया है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भेजे। एक वन टाइम एंट्री बनता है, ये जो पहला एंट्री में हम लोग ये जो सेल किए हैं इस सेल को ट्रेडिंग में ट्रांसफर किया जाता है। तो यहां सेल्स जो है वो क्रेडिट में है, ट्रांसफर करेंगे तो डेबिट में जाएगा। तो ये देखो उसके लिए जर्नल एंट्री यहां बनाया है, हायर सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। कितना रुपया 75,502 रुपया, 75,502। ये एंट्री सिर्फ एक बार बनेगा, ठीक है, 1 साल का एंट्री खत्म। अब हम लोग आएंगे सेकेंड ईयर पे, तो ये आओ हम लोग सेकेंड ईयर पे। तो सेकेंड ईयर पे हम आप लोगों को पहले भी समझाए थे, चलो एक बार और समझा दे रहे हैं कि वेंडर के बुक में कौन कौन सा जर्नल एंट्री रिपीट होता है सर। तो वेंडर के बुक में 2-3 एंट्री रिपीट होता है, वेंडर के बुक में 3 एंट्री। कौन कौन, इंटरेस्ट रिकॉर्ड करने का,
इंस्टॉलमेंट रिसीव करने का और इंटरेस्ट को पीएल में भेजने का। तो ये 3 एंट्री रिपीट होगा, एक एंट्री ये होगा रिपीट, एक एंट्री इंस्टॉलमेंट रिसीव करने का और एक एंट्री इंटरेस्ट में पीएल का। ये 3 एंट्री 3 बार रिपीट होगा, सेम एंट्री 3 साल तक रिपीट होगा, ठीक है। इसका सिर्फ अमाउंट चेंज रहेगा। तो देखो जर्नल एंट्री सेम वही बनाए हैं, ये देखो आ गए यहाँ पे, देखो सेकंड ईयर, ये देखो आ गए 2011। तो इंटरेस्ट ड्यू का शुभम से अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। तो चार्ट टेबल में देखो दूसरा साल का इंटरेस्ट कितना था, ये देखो दूसरा साल का इंटरेस्ट 1509 रुपया। तो इंटरेस्ट देखो दिखाया गया है 1509 रुपया। यहाँ देखो इंटरेस्ट कितना दिखाया गया है 1509। फिर इंस्टॉलमेंट रिसीव करेगा, तो ये इंस्टॉलमेंट रिसीव करने का एंट्री हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शुभम लिमिटेड 20,000 रुपया इंस्टॉलमेंट। फिर इंटरेस्ट को पीएल में भेजो, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लो भेज दिए। ये शुभम दूसरा साल का एंट्री खत्म। अब आएंगे तीसरा साल, तो तीसरा साल फिर वही सेम जर्नल एंट्री रिपीट होगा। ये देखो तीसरा साल आ गए, फिर वही इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री, शुभम अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। और इंटरेस्ट कितना था तीसरा साल का, तो चार्ट टेबल में देखो ये रहा 769 रुपया। तो 769 इंटरेस्ट है। तो देखो यहाँ पे इंटरेस्ट जो है वो दिखा दिया है 769। फिर ये देखो डाउन इंस्टॉलमेंट रिसीव करने का एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शुभम लिमिटेड। फिर देखो इंटरेस्ट को पीएल में भेजने का एंट्री। यही 3 जर्नल एंट्री रिपीट होगा। 5 साल बोलता तो और 2 साल यही सेम जर्नल रिपीट होता। आया समझ में, जर्नल बन गया। अब जर्नल के बाद हम लोग क्या बनाएंगे, लेजर। तो वेंडर के बुक में परचेजर का लेजर बोला, तो ये देखो वेंडर के बुक में परचेजर का लेजर, यानी कि शुभम का अकाउंट हम लोग खोल दिए। अब जर्नल से लेजर आप 2 तरीके से बना सकते हो। या तो एक तरीका है किसका अकाउंट खोल रहे हैं, शुभम का। तो ये जर्नल एंट्री में जहां जहां शुभम का नाम दिखेगा वहां वहां से अपोजिट एंट्री को ट्रांसफर करना, ठीक है। तो देखो जब शुभम का लेजर खोलेंगे तो पहला साल क्या होगा, रुको इसको थोड़ा सा इसको इरेज करते ताकि अच्छा से बता दे। और चूंकि ये लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद और एक क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे और हायर परचेज सिस्टम को हम लोग एंड करेंगे, ठीक। इसीलिए बता दे रहे अच्छे से। तो देखो पहला साल का जब एंट्री खोलेंगे, ये यहाँ शुभम है, ये देखो शुभम है, हाँ है सर। तो शुभम का लेजर खोल रहे हैं, तो जिसका लेजर खोलते हैं उसके अपोजिट को लिखते हैं। तो शुभम के अपोजिट में देखो क्या है, शुभम के अपोजिट में है टू हायर सेल्स अकाउंट, ठीक है। तो यहां क्या लिखेंगे, पहला साल टू हायर सेल्स अकाउंट। देखो ये यहां पे डेबिट में लिखा हुआ है टू हायर सेल्स अकाउंट 75,502 रुपया, ठीक। अब देखो यहां देखो, यहां फिर से देखो शुभम का नाम है, यहां देखिए ना शुभम का नाम है, यहां ये शुभम का नाम है, हाँ। तो शुभम के अपोजिट में क्या लिखेंगे, टू शुभम है तो अपोजिट में क्या लिखाएगा, बाय बैंक अकाउंट 20,000 रुपया। तो देखो फिर इसको ट्रांसफर किए हैं बाय बैंक अकाउंट 20,000। देखो क्रेडिट साइड में यहां लिखे बाय बैंक अकाउंट 20,000 रुपया, ठीक। पहला साल, अब पहला साल का और एंट्री भी तो है, ठीक है। ये देखो फिर एंट्री देखो, इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री क्या हुआ था, यहां भी देखो शुभम का नाम है मेरा, शुभम अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। तो शुभम का लेजर खोलेंगे तो टू इंटरेस्ट लिखेंगे। तो यहां पे हम लोग लिखे हैं, देखो टू इंटरेस्ट लिखा हुआ है। ये रहा हम लोगों का क्या, टू इंटरेस्ट 2,220 रुपया। फिर एक और नाम होगा शुभम का इंस्टॉलमेंट रिसीव करने का। तो देखो एक और नाम है, यहां देखो इंस्टॉलमेंट रिसीव करने का, बैंक अकाउंट डेबिट टू शुभम। तो टू शुभम है तो अपोजिट में बाय बैंक लिखेंगे, सर बिल्कुल लिख दो बाय बैंक। तो देखो क्रेडिट साइड में यहां पे क्या लिखे, क्रेडिट साइड में यहां पे लिखा गया है, यह देखो लिखा गया है बाय बैंक। आ गई मेरी बात समझ में। अब हो गया, अब बैलेंस करेंगे। तो देखो जब हम लोग क्या करेंगे, ये 75,500 और 2,220 को जोड़ेंगे तो 77,722, इधर भी होना 77,722। लेकिन बैलेंस कितना घट रहा है, बैलेंस घट रहा है मेरा 37,722 रुपया, ये बैलेंस घट रहा है। तो लिखेंगे बाय बैलेंस CD। इस CD को दूसरे साल देखो यहाँ पे हम लोग BD बना के ट्रांसफर कर दिए। यानी बेसिकली ये लेजर क्या बताया, हम बाटली बोए हैं, हम क्या किए थे, सेल किए थे 75,500, सेल किए थे कितना का, 75,520 का। उसमें से वो डाउन पेमेंट 20,000 दे दिया, इंटरेस्ट ड्यू है 2,220, इंस्टॉलमेंट दिया 20,000, यानी टोटल उसको पाते 77,722, जिसमें से वो 20,000 40,000 दिया। तो अभी भी कितना बकाया है, 37,722 रुपया। इसको नेक्स्ट ईयर मांगेंगे। तो देखो नेक्स्ट ईयर इसको BD बना के ट्रांसफर किए। अब सेम वही फिर से आप सेकेंड ईयर का लेजर देखोगे। तो लेजर जब आप देखोगे तो हम समझाए थे कि ये बेचने का एंट्री और डाउन पेमेंट का एंट्री एक ही बार बना, यानी ये दोनों जो है रिपीट नहीं होगा। दूसरे साल क्या होगा, दूसरे साल भी इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री करेंगे, इंटरेस्ट ड्यू का, और इंस्टॉलमेंट रिसीव होगा तो इंस्टॉलमेंट रिसीव का। फिर वही इधर हुआ 39,223 रुपया, 39,231 रुपया। तो कितना रुपया बचा, 19,231 रुपया। देखो इसको BD बनाए। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ड्यू
769 रुपया और मिल गया 20,000। तो देखो दोनों साइड 20,000 बराबर हो गया और बराबर होगा क्यों? क्योंकि शुभम को हम जो एसेस्ट बेचे थे वो हमको एसेस्ट का पैसा 3 साल में दे दिया ना। हाँ दे दिया सर, जब दे दिया तो 3 साल के बाद बैलेंस जो है वो डेफिनेटली बराबर आएगा। ठीक है, आया समझ में? हाँ सर आ गया समझ में। अब आशा करता है कि आपको जो है वो सारा क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। अब हम आप लोगों को, ये क्वेश्चन नंबर 15 था, अब हम आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए बुक का 2 क्वेश्चन देंगे। उस 2 क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस करना, कम से कम उसका आप लोग इंटरेस्ट जरूर निकालना। उसके बाद हमको उसको आंसर जो है वो कमेंट करके बता देना। इसके बाद हायर परचेज सिस्टम का बस एक और क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे और एक क्वेश्चन में हम लोग जो है बिना इंटरेस्ट रेट का इंटरेस्ट निकालने वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे और हायर परचेज सिस्टम खत्म हो जाएगा। यानी कल भर लास्ट हम लोग हायर परचेज सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक, इसके बाद इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम और बाकी सब्जेक्ट भी जो है हम आप लोगों को पढ़ाने स्टार्ट कर देंगे। सबसे ज्यादा समय इसी में लगा। ठीक है, आगे का जो भी चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे उसमें इतना ज्यादा समय जो है वो नहीं लगेगा। ठीक, अब चलो आप लोगों को कुछ कुछ क्वेश्चन दे देते हैं हम पहले। कुछ क्या बुक का ही क्वेश्चन दे रहे हैं। 15 था ये रहा बुक का क्वेश्चन नंबर 16 और 17। ठीक, फटाक से जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। और ये सारा क्वेश्चन जो है वो न्यू बुक का है और न्यू बुक का सारा क्वेश्चन जो है हम आप लोगों को पहले ही पीडीएफ के थ्रू पुराना बुक का और नया बुक का सारे बुक का ही जो है हम आप लोगों को पीडीएफ पहले ही दे चुके हैं। ठीक है, चलो जी समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलो वीडियो पसंद आई है तो फिर वही लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं जिससे हमको समझ में नहीं आता है कि पता नहीं आप लोग पढ़ भी रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो भाई वीडियो पसंद आई है या नहीं पसंद आई है, कुछ भी हो एक बार हमको कमेंट करके जो है वो बता दिया करो। ठीक, इसके अलावा हायर परचेज सिस्टम का अगर कोई क्वेश्चन आप लोग मिस किए हैं तो उन सबका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर के आप लोग देख सकते हो। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अलावा अगर कोई और सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ना है तो उस सब्जेक्ट के बारे में भी कमेंट करके बता देना, वो सब्जेक्ट भी हम आप लोगों को जरूर पढ़ा देंगे। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।